मेडल्स आते थे ऐसे ही मतलब 90%। और आपको ये बायोलॉजी में ही जाना है, ये कैसे पता चला? कब पता चला आपको कि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है? जब मैं NSCS एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे लगा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि बायो में आपका ज़्यादा आया? एक्चुअली माय फादर इज़ इन वेटनरी। कौन सी बुक पापा ने आपको लाके दी बायोलॉजी की जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसको मतलब पढ़ के मज़ा ही आ गया जैसे? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सोहम दे और उनके मदर। ये सोहम दे वो बच्चा है जो कि एक बहुत ही छोटे से जगह से आ रहा है, बांकुरा, राइट? Yes, मैं आपके घर भी गया था मिलने Yes, आपसे। और इन्होंने NSEB क्वालिफाई किया, फिर INBO भी क्वालिफाई किया विच इज़ स्टेज 2, और ही इज़ नाउ क्वालिफाइड फॉर OCSC कैंप। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, sir. Congratulations। और कैसा लग रहा है? कैसा फील अच्छा कर तो रहा लग रहा है सर, इसमें तो बोलने की कोई बात नहीं। आपको आप कैसा लग बताइए रहा है? मैम। कैसा लग रहा है बच्चे की अचीवमेंट पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली चीज़ बेटा, तुम्हारा क्या क्या अचीवमेंट रहा है अब तक जो अभी आपका तक? अचीवमेंट है थोड़ा सा मेरे Step साथ by शेयर step कीजिए कि बताइए। आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। बताओ। सर मतलब मैं क्लास 5 से ही मतलब ओलंपियाड्स दे रहा हूँ। वो सिल्वर जोन है जो भी साइंस मैथ का रहता था, तो मेडल्स आते थे ऐसे ही मतलब 90% उसका अबव। क्लास 5 से ही? क्लास 5 क्या बात वो है। नंबर्स आते थे तो उसका मेडल्स आता था, तो वहाँ से ही शुरू हुआ। मतलब आपको क्लास 5 से ही ओलंपियाड क्या होता है ये सब पता है? और ये ओलंपियाड का आइडिया कब से लगा आपको, आइडिया सोहम? कब से लगा? क्लास 5 8 में था, फिर हाँ, नेशनल ओलंपियाड। नेशनल ओलंपियाड नेशनल ओलंपियाड से 8। क्लास 8 से नेशनल ओलंपियाड के बारे में आपको पता चल गया था। गुड गुड। और आपको ये बायोलॉजी में ही जाना है, ये कैसे पता चला? कब पता चला आपको कि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, फिजिक्स मैथ में उतना नहीं है, बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? ऐसा मतलब क्या हुआ कुछ? एक्चुअली माय फादर इज इन वेटनरी। हाँ, योर फादर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, तो ये डॉक्टर वाला जीन है। सो वही मुझे मतलब वो बायो के लिए पढ़ाते थे, मुझे गाइड करते थे, तो वैसे ही मतलब वैसे करते करते मेरा बायो स्ट्रांग होता गया। ओके। तो पापा आपको बचपन से ही बायो पढ़ा रहे थे? हाँ, ओके, क्या बात है। सो इट वाज योर मतलब फर्स्ट ओलंपियाड और इससे पहले भी कोई दिया था? एक्चुअली 9th में मैंने NSCS दिया था, ओके। तो INJSO के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाया। वहाँ पे एक्चुअली जब मैं NSCS एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे लगा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा, लेकिन मतलब मैंने सोचा था कि 5-10 नंबर आएंगे, बायो में 20-30 मार्क्स आ गए, बहुत ज़्यादा ही आए, तो एक्सपेक्टेशन के बाहर था, तो सोचा बायो ही देते हैं नेक्स्ट ईयर, इसीलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने सोचा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा आएगा लेकिन बायो में ज़्यादा आया? बायो में ज़्यादा। मतलब आपको क्या लगता है, जब आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि बायो में आपका ज़्यादा आया, मतलब वे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन? मतलब सर उतना प्रिपरेशन पहले से तो नहीं कर पाया, जितना हो सका उसमें ही हो गया, तो ऐसा कुछ क्या तो। कहीं ऐसा था कि पापा जो शुरू से पढ़ा रहे थे उससे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कहीं बहुत clear ज़्यादा हो गए क्लियर थे, जो आपको पता भी नहीं था, ये और हो सकता है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा था आपका अननोइंगली ही? अननोइंगली हाँ। हाँ, वो आपको ऐसा पहले से लगता ही है? मतलब फादर के साइड से सपोर्ट तो था ही, तो इसीलिए पहले से मतलब बेस स्ट्रांग हो गया था। ওই যেখান থেকে পাঠাও বাবা এনে দেয়। बायोलॉजी बुक मतलब जिधर से भी मिलता था पापा लाके देते थे, Okay. या खुद पढ़ के एक्सप्लेन करते थे। पहली ऐसी कौन सी बुक पापा ने आपको लाके दी बायोलॉजी की जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसको मतलब पढ़ के मज़ा ही आ गया जैसे? कैम्पबेल सर। कैम्पबेल। बहुत बढ़िया। क्या बात है, मतलब नाइस। बहुत तो अच्छा पापा ने आपको कैम्पबेल किस क्लास में लाके दे दी थी? 8 8 से Eighth आप में। कैम्बल पढ़ रहे हैं। क्या बात है। सो आई थिंक दिस इज द की ऑफ योर की ऑफ। सक्सेस। तो हम आपने स्कूल को कैसे मैनेज किया साथ में? सर सोचना तो नहीं पड़ा, हो गया सर, कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ओलंपियाड और स्कूल बहुत इजीली आपने मैनेज कर लिया? हाँ सर, मतलब सोचना तो नहीं पड़ा कुछ अलग करके। ओके। अच्छा, ओलंपियाड की वजह से आपको लगता था कि मतलब स्कूल से ज़्यादा कुछ पढ़ रहा हूँ तो स्कूल कहीं पे हैम्पर हो जा रहा है, या absolutely स्कूल में कुछ क्लासेस हो जा रहे हैं कि कैंपबेल में कुछ और दिया हुआ है, स्कूल की टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा हुआ है? वो थोड़ा करना पड़ता है। थोड़ा हुआ। ओके। तो जो जैसे अभी आपने INBO OCSC आप जा रहे हैं, अभी आप 10th क्लियर कर लिया है, तो आगे नीट, ऑब्वियसली तो उसमें क्या हेल्प मिलेगा आपको? बहुत मतलब बेस तो स्ट्रांग हो ही गया है, तो नेक्स्ट जब मतलब बुक्स NCERT जब मतलब पढ़ूंगा तो इजी हो जाएगा समझने में। तो नाइस। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन है ये कहीं ना कहीं आपके स्कूल के एजुकेशन में, स्कूल की मार्किंग्स में भी आपको हेल्प कर रहा है? ऑब्वियसली किया है? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और नीट की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प कर रहा है। हम्म। तो नीट के भी क्वेश्चंस लगाए हो क्या आप ओलंपियाड्स के प्रिपरेशन के टाइम पे? 1 या 2 साल का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। Okay. 1 या 2 साल के? हाँ। और PYQ आपको क्या आपने लगता है लगाया वो नीट बहुत कंफर्टेबली हो रहा था? कैसा लग रहा था आपको लेवल नीट का वर्सेस ओलंपियाड का? मतलब जो जो चैप्टर्स मेरे ठीक ठाक हो रखे उसमें तो हो रहे थे, जो मतलब उतना नहीं हुआ चैप्टर्स उनमें तो अटक गए। ओके, तो ये चीज़ थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे? Yes. क्या गाइडेंस रहेगा मतलब जिससे वो आपकी जर्नी से मोटिवेट हो, उनके मन से एक डर निकले कि भाई स्कूल और ओलंपियाड हम कर सकते हैं साथ में, इसके बारे में? सर मतलब वो सोचने का तो कुछ नहीं है, किसी का मतलब कोई भी सब्जेक्ट में अगर पैशन हो तो उसमें ही मतलब पढ़ना चाहिए, उसमें टाइम देना चाहिए और फिर वो ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से हो जाएगा, मतलब वो फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक की वर्ड है कि पैशन होना चाहिए। हाँ, पैशन तो होना ही सब्जेक्ट के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। नाइस। नाइस। कोचिंग का क्या रोल रहा? कोचिंग कहाँ से लिए? अच्छा, वो एक्चुअली मैं 8 से ही मतलब बाहर एक ऑफलाइन कोचिंग में था, तो पीडब्ल्यू का नाम तो पहले से ही मतलब सुना हो, तो Okay. 9th में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था, तो तब से मैं मतलब एक्स्ट्रा ओलंपियाड इनके लिए मतलब कोचिंग ले रहा हूँ। ओके, तो जो बुक्स ई बुक्स जो पीडब्ल्यू से मिलते थे या रिकॉर्डिंग्स जो था उनसे ही हुआ वैसे ही। नाइस। ओके। नहीं एज एन, हाँ हाँ, जो एग्जाम्स मतलब जो टेस्ट होते थे। हाँ, टेस्ट। ओके, मतलब बहुत सारे बच्चे कैम्पबेल पढ़ रहे हैं, सारे बुक्स पढ़ रहे हैं। हाउ डू यू थिंक कि जो कोचिंग्स हैं वो हेल्प कर रही हैं, किस वे में हेल्प कर रही हैं आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कैम्पबेल एंड अदर बुक्स? हाँ, वो नोट्स देना, मतलब एक्सप्लेन करने में हेल्प करना। ओके, जो मतलब एक स्टूडेंट अगर बुक को लेकर बैठे और कोई लाइन मतलब समझ में नहीं आया तो माइट फील टेंस्ड, लेकिन अगर मैं लेक्चर्स देखूँ या नोट्स देखूँ इट बिकम्स ईजियर एक्चुअली। ओके। नाइस। पेरेंट्स का क्या रोल रहा? वेरी सपोर्टिव ऑब्वियसली। मतलब स्कूल में कोई बाउंडेशन ही नहीं है, बोर्ड में सिर्फ मतलब साइंस ले पाओ, ऐसा नंबर हो गया ठीक है बस। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने बोला कि नहीं पहले स्कूल पे फोकस कर लो ओलंपियाड Never, से? तो never. ऐसा नहीं हुआ। और मैम आपको क्या लगता है कि कभी आपको इस बच्चे को बोलना पड़ा कि पढ़ाई कर लो, या ये सेल्फ मोटिवेटेड ही बच्चा है? नहीं नहीं, वो तो बोली और बोलते ही है ओके यार कि ऑल टाइम बोलना ही पड़ता है। अच्छा, बोलना पड़ा, तुमको बोलना पड़ता है पेरेंट्स? शुरू ऑनलाइन पढ़े, वो बुक ज़्यादा नहीं पढ़ती है। ओके। अच्छा, एज ए पेरेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे? जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है या ओलंपियाड के साथ में तैयारी कर रहा है, तो कुछ दिक्कतें आई या कुछ सैक्रिफाइसेस हुए आपकी साइड से? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं। कोई इशू नहीं उनके साइड। स्मूथली मैनेज हो गया, बस आपको बोलना पड़ता था उसको हैं कि पढ़ ले नहीं नहीं, बुक अच्छे बच्चों को भी बोलना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम बुक पढ़ ले, बुक Okay. पढ़ने के लिए। बुक पढ़ने के लिए। ओके, मतलब थोड़ा पुश तो आपने Push किया करना पड़ा। कि पढ़ते रहो। ओके, नाइस नाइस। ओके। अपनी तरफ से कुछ एडवाइस? हाँ, मतलब रियली मतलब जो बच्चे तुम्हारे जूनियर्स होंगे, मैं जूनियर्स उनको बोल रहा हूँ जो कि अब एनएसबी की तैयारी करेंगे, शुरू कर चुके हैं, है ना, या अभी कर रहे हैं, 25 को जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तुम क्या सजेशन दोगे? कैसे करें वो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी तैयारी को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, बस कैसे अपने आप को रेगुलरली चेक करना चाहिए कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है नहीं चल रही है? तो उसके लिए आप क्या बोलोगे बेटा? सर पहले तो मतलब ओलंपियाड्स तो देना ही चाहिए, तो समझ में आता है कि स्कूल में जो चल रहा है और बाहर जो एक्चुअली है कि कितना डिफरेंस है और मुझे कितना आता है पहले से। तो उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है, थोड़ा खराब है, ऐसा हो जाएगा। और पहले जो जूनियर है वो पहले एनएससीजेएस दे, ताकि उनको और भी आइडिया आए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसा होता है, आईओक्यूएम भी दे अगर उनको मैथ में इंटरेस्ट है। उसके बाद जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगे उसका सीनियर ओलंपियाड नेक्स्ट क्लासेस से देना। ओके। अगर कोई बच्चा एनएससीबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, से फॉर आज वो तैयारी चालू कर रहा है, तो उसको कैसे करना चाहिए? कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसका क्या रूटीन होना चाहिए, इस पे कुछ बताना चाहोगे आप? सर मतलब टाइम अलग से निकालना चाहिए, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मेरा मतलब हो गया वैसे ही, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ा, एक्स्ट्रा तो कुछ मतलब करना नहीं पड़ा। वो कैम्पबेल तो रहना पड़ेगा, बेस है कैम्पबेल, मतलब एक चीज तो फिक्स है आपकी तो बेस है एनएससीबी का। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बुक्स घर में हो या
नोट्स भी हो, जहाँ पे पढ़ रहे हो PW में एक्स्ट्रा जो नोट्स मिलते हैं उनको रिवाइज करने से हो जाएगा। हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कैंपेबल और कोई बुक आप सजेस्ट करोगे बच्चों के लिए जो अभी NACB की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं? रैवन बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स जो एक है वो भी। वो भी, तो कैम्पबेल एंड रैवन आप सजेस्ट कर रहे हो। ओके। और टेस्ट कैसे उनको करना चाहिए मैनेज अपना, क्योंकि किसी प्रिपरेशन में टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो कैसे करें? पहले मतलब वो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में टेस्ट दे, और फर्स्ट टेस्ट में जो भी गलती मतलब उसको दिखे तो उनमें वर्क करे, जाकि बाद में जो टेस्ट दे उसमें मतलब उसको इम्प्रूवमेंट आए। एरर एनालिसिस। तो जैसे तुम्हारी कुछ टेस्ट्स में गलती होती थी तो तुम उसको कैसे रेक्टिफाई करते थे? जो भी पार्ट में मतलब गलती हो रहा है और जिस स्पेसिफिक पार्ट में उसको रिवाइज करना, उसको मतलब क्वेश्चंस निकाल के करना, ऐसा ही। ओके ओके, Thank you, सो थैंक यू वेरी मच, और आई थिंक Very best. many congratulations and all best the of luck for हाँ, your future future all endeavors। journeys। हाँ। और हम लोग का बहुत होप है आपके साथ, बिल्कुल। एंड वी रियली बिलीव इन यू कि आप आगे चल के बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, इंडिया के लिए एंड मेडल वी सर्व है ना, यू सर्व द सोसाइटी, Yeah। और ऑब्वियसली उससे पहले आप मेडल लाएंगे। होपफुली मेडल लेकर के आओगे इंडिया के लिए। बिल्कुल। अगेन यू विल मेक इंडिया प्राउड, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।